हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आई वेलकम यू ऑल टू दिस टॉपिक अगेन। ये टॉपिक समझने के लिए आपको पहले जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है केमिकल रिएक्शंस, हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शंस, और जो मैंने एग्जांपल्स वहां दिखाई है, तो ये टॉपिक समझने के लिए आपको वो पुराने सारे लेसन रिकैप करने पड़ेंगे। उसमें हमने देखा है कि केमिकल रिएक्शंस को हम किस तरह बैलेंस करते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो जहां तक इस टॉपिक का सवाल है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमने देखा केमिकल रिएक्शंस आर एसोसिएटेड विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पिछले सबक में पढ़ी हैं। ये सबक समझने के लिए आपको उसको फिर दोबारा से रिकैप करना पड़ेगा। उसमें हमने देखा है कि कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट का कलर चेंज होता है, कहीं स्टेट चेंज होता है, कहीं प्रेसिपिटेट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है। तो एक चीज मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जहां प्रेसिपिटेट बनता है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। आई मीन दोज रिएक्शंस which are characterized by the formation of a precipitate those reactions which are characterized by the formation of precipitate are called precipitation reactions. Are called precipitation reactions. यानी कुछ रिएक्शंस जो हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाती है, और उन रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। और जब हम रिएक्शन में लिखते हैं तो हम प्रेसिपिटेट को पीपीटी एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, पीपीटी प्रेसिपिटेट, दैट मीन्स प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। So far as types of chemical reactions are concerned, there are 4 types of chemical reactions. Number 1, combination reactions. Number 2, decomposition reactions. Number 3, displacement reactions. And number 4, double displacement reactions. These are the 4 types of chemical reactions: combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions and double displacement reactions. अब हम इन चारों किस्मों के रिएक्शंस को अलग अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस नाम से ही पता चलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यानी कंबाइन होना। इस किस्म की ये वो रिएक्शंस की वो किस्म है जहां 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ और एक कंपाउंड बनाते हैं। जहां 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। These substances which
combine. Or as we know, on the left side we write the reactants, on the right side we write the products. These combining substances, these may be elements or compounds. ये एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, या एक एलिमेंट और एक कंपाउंड हो सकता है. एक एलिमेंट कंपाउंड के साथ मिलकर एक दूसरा कंपाउंड बनाता है, कंबाइन होकर एक दूसरा कंपाउंड बनाता है. तो या दो एलिमेंट्स मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं, या दो कंपाउंड मिलकर एक और कंपाउंड बनाते हैं विच हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो इस किस्म की रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं. मैं यहां पर आपको, चलो मैं पहले डेफिनेशन आपको यहां बताता हूं इसकी. द रिएक्शंस in which the reactions in which two or more substances react to form a compound are called combination reactions. Are called combination reactions. मैंने आपको पहले ही एक मिसाल दिखाई है केमिकल रिएक्शंस में. जब आप पहला वीडियो देखेंगे उसमें आपने देखा है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है. यानी इट इज कॉम्बिनेशन. यहां दो एलिमेंट्स, एक एलिमेंट मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जब ये मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें देता है, एक कंपाउंड देता है. कंबाइन होके इस किस्म की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इस किस्म की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसी तरह हम देखते हैं कार्बन. जब इसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो यहां भी कॉम्बिनेशन होती है. ये हमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कंबाइन जब होते हैं तो ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, CO2 गैस. दोनों कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं. मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है. इसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं ये कंबाइन होकर यहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है. ये कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर ये हमें वाटर देते हैं, H2O. जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहां ट्वाइस हम करते हैं और यहां भी ट्वाइस करके हाइड्रोजन 4 बन जाते हैं. यहां हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2. तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन है. तो कंबाइन होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म वाटर. तो इस किस्म की रिएक्शंस को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस. इसके बाद दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. दूसरा टाइप रिएक्शंस का डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. डिकम्पोजिशन मीन्स स्प्लिटिंग अप. डिकम्पोज होना, स्प्लिट होना. ये वो रिएक्शंस हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनमें एक कंपाउंड स्प्लिट होकर 2 और मोर एलिमेंट्स सब्सटेंसेस हमें देता है. दैट मीन्स
we can write like this: those reactions in which a compound splits up into two or more substances. Those reactions in which a compound splits up into two or more substances are called decomposition reactions. Are called decomposition reactions. यानी कंपाउंड स्प्लिट होकर ये हमें देता है दो या दो से ज्यादा सबस्टेंसेस. वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं. और इस किस्म की रिएक्शंस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस. These decomposition reactions occur by applying heat, energy or electrical energy, and sometimes sunlight is also used for these decomposition reactions. For example, we will write an example of this reaction: calcium carbonate, CaCO3, calcium carbonate. जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देते हैं, इट गेट्स डिकम्पोज, तो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, ब्रेक हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट. ये हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं ये लाइमस्टोन. कॉमन नेम. तो ये हमें कैल्शियम ऑक्साइड देता है. कैल्शियम ऑक्साइड को हम लाइम कहते हैं, और हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है. दिस इज a decomposition reaction. यानी that means calcium carbonate gets it splits into calcium oxide and carbon dioxide. Two new compounds are formed by the breakdown of calcium carbonate. दूसरी एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट, KClO3. इसको हम पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं. यहां मैं लिखूंगा इसका पोटेशियम क्लोरेट. इस कंपाउंड का नाम है. जब इसको हम हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज होता है, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है. तो ऑन डिकम्पोजिशन इट प्रोड्यूसेस पोटेशियम क्लोराइड KCl और ऑक्सीजन O2. तो यहां हम थ्राइस करेंगे बैलेंस करने के लिए. 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गए. यहां ट्वाइस करेंगे, 2 3 6 ऑक्सीजन हो गए. यहां ट्वाइस करेंगे 2 KCl. तो बैलेंस हो गई रिएक्शन. तो इस तरह पोटेशियम क्लोराइड ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूस पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन गैस. यहां हमने देखा तो हीट हम देते हैं दोनों जगहों पर. जब हम हीट से डिकम्पोज करते हैं किसी कंपाउंड को, इसको हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन. इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं. और जब इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक हो जाता है कोई कंपाउंड, तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं. और कभी कभी सनलाइट से भी हम इस कंपाउंड को ब्रेक करते हैं और यहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरी ऑन करते हैं. तो यहां मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी से जो ये डिकम्पोजिशन होती है, यहां एग्जांपल एक में दिखाऊंगा आपको. वाटर एसिडिफाइड वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब हम इसको पास करते हैं तो ये डिकम्पोजिशन इसकी हो जाती है. डिकम्पोजिशन हम यहां लिखेंगे, डिकम्पोजिशन इसकी हो जाती है. तो ऑन डिकम्पोजिशन इट
प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो जिस तरह वाटर बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने देखा H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो यहां इसका रिवर्स है। वाटर जब एसिडिफाइड वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है, यानी ये कॉम्बिनेशन उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहां, लेकिन इट इज कैरीड विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी तरह थर्मल डिकम्पोजिशन की एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, तो जब इस पर सनलाइट पड़ती है, ये सनलाइट से ये रिएक्शन हो जाती है, तो यहां सनलाइट की वजह से इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। इट गेट्स डिकम्पोज्ड एंड प्रोड्यूसेस सिल्वर प्लस ब्रोमीन। सिल्वर प्लस ब्रोमीन, यहां हम ट्वाइस करेंगे और यहां ट्वाइस बैलेंस करने के लिए 2 सिल्वर और यहां भी 2, यहां Br 2 और यहां Br2 फार्मूला है ब्रोमीन का। तो इन रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कहते हैं, चाहे वो थर्मल डिकम्पोजिशन हो या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो या फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसको हम कहते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ लाइट जब डिकम्पोजिशन होती है तो इसको फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हम कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जब होगी तो इलेक्ट्रोलिटिक और जब हीट से होगी तो थर्मल। तो इसके बाद हम चलेंगे थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आपको याद होगा थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट reactions. Third type of reactions is displacement reactions. देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या हम देखते हैं, ये वो रिएक्शंस हैं जहां एक एलिमेंट कंपाउंड में दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है। ये इसकी जगह क्यों लेता है, इसके पीछे एक रीजन है। जो एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कंपाउंड से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बाहर करता है और उसकी जगह खुद लेता है। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं, दोज रिएक्शंस in which one element takes the place of another element in a compound are called displacement reactions. तो ऐसे हम लिखेंगे, those reactions in which one element takes the place of another element, takes the place of another element in a compound are called displacement reactions. Are called displacement reactions. देखो मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। हम देखते हैं जब कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, जब ये जिंक के साथ मिलता है तो ये हमें देता है जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। देखो क्या हुआ, जिंक टुक द प्लेस ऑफ कॉपर इन कॉपर सल्फेट कंपाउंड। यहां कॉपर सल्फेट कंपाउंड था, जब जिंक के साथ मिलाया कॉपर सल्फेट को, जिंक ने कॉपर की जगह ली और जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर अलहदा हो गया। तो जिंक जो है, मैंने आपको अभी कहा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट,
ये अलग एक रिएक्टिविटी सीरीज हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे लेसन में। तो यहां हम देखते हैं, मैं आपको इतना ही समझाऊंगा, जिंक जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, इसलिए जिंक ने कॉपर की जगह ली और जिंक सल्फेट प्रोड्यूस यहां बनाया और कॉपर अलहदा हो गया। तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, इसीलिए इनको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। दूसरी एग्जांपल आपको मैं बताऊंगा, यहां कॉपर सल्फेट जब हम इसको मैग्नीशियम के साथ मिलाएंगे तो ये हमें मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और कॉपर देगा। मैग्नीशियम भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए मैग्नीशियम ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, मैग्नीशियम सल्फेट बनाया और कॉपर मिल गया हमें यहां। इसी तरह अगर हम आयरन कॉपर सल्फेट को आयरन के साथ मिलाएंगे CuSO4 प्लस आयरन, तो यह हमें देगा आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस कॉपर। दैट मीन्स कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, मैग्नीशियम एंड आयरन, इसीलिए ये इसको रिप्लेस करते हैं कॉपर सल्फेट में से, और यहां जिंक सल्फेट, यहां मैग्नीशियम सल्फेट और यहां आयरन सल्फेट बनता है। इट इज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन दीज ऑल दीज थ्री एलिमेंट्स। तो इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। यहां मैं एक चीज और यहां मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, जो कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है, ब्लू, और जो जिंक सल्फेट होता है ये कलरलेस होता है। इसी तरह कॉपर सल्फेट ब्लू कलर जैसा आप जानते हैं, और ये कलरलेस होता है, मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस। इसी तरह यहाँ ब्लू कलर ये होता है, और ये जो है ये ग्रीन कलर का आयरन सल्फेट हमें यहाँ मिलता है। यानी कलर चेंजेस भी हो जाती है, जो मैंने आपको पिछले सबक में बताया है। The reactions are characterized by have certain characteristics, change in color भी होता है जब रिएक्शंस होते हैं। तो अब हम लास्ट पे चलेंगे, कहां? लास्ट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, दीज आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। चौथा है डबल displacement reactions, double displacement reactions। यहां दो कंपाउंड्स मिलते हैं, यहां क्या होता है, यहां एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। बोथ these compounds which react, they are in aqueous form, solutions होती है ये। These reactions occur in solutions, aqueous form में होते हैं, और exchange of ions होता है यहां from two new compounds are formed। यहां डिस्प्लेस होते हैं प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट से, दोनों रिएक्टेंट से ये आयन्स जो हैं एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो जाते हैं, दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस इनको कहते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट, दोज reactions in which two compounds, those reactions in which two compounds react by an exchange of ions, by an exchange of those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds. To form two new compounds. To form two new compounds are called double displacement reactions.
इन्हीं को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं, जहां एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है और दो नए कंपाउंड्स बनते हैं। पुराने दो कंपाउंड्स मिलकर एक्सचेंज ऑफ आयन्स के जरिए दो नए कंपाउंड्स बनते हैं, इनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। दीज रिएक्शंस जनरली अकर इन सॉल्यूशंस। ये रिएक्शंस जो है सॉल्यूशंस में हो जाती हैं, और जब ये नए कंपाउंड्स बनते हैं तो एक कंपाउंड इनमें से इनसॉल्युबल होता है and that is separated by the formation of a precipitate। तो एक कंपाउंड एक्वस फॉर्म, दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक कंपाउंड जो है that forms a precipitate, that one of the compound forms the precipitate and separates out। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, एक एग्जाम्पल है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट जब हम इसको सोडियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, देखो सिल्वर जो है, सिल्वर आयन्स क्लोरीन के साथ मिल जाते हैं और सोडियम आयन्स इस नाइट्रेट के साथ मिल जाते हैं। तो क्या बनता है, सिल्वर आयन जब क्लोरीन के साथ मिलते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड बनाता है AgCl, और सोडियम आयन्स जब नाइट्रेट के साथ मिलते हैं तो ये बनाता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ये था सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, ये है सोडियम क्लोराइड, और यहां हमें देता है ये सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड देता है और सोडियम नाइट्रेट। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। ये सिल्वर क्लोराइड जो होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट। तो ये प्रेसिपिटेट बन जाता है और इसके सॉल्यूशन के ऊपर आ जाता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। एक और एग्जांपल है कि बेरियम क्लोराइड BaCl2, जब हम बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट के साथ मिलाते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये हमें देता है, थोड़ा लेफ्ट को मैं लिखूंगा ये ताकि नाम लिखने में आसानी हो जाएगी। BaCl2 प्लस CuSO4, BaCl2 बेरियम क्लोराइड, CuSO4 कॉपर सल्फेट, जब हम इनकी रिएक्शन करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। बेरियम जो है सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाता है और ये सॉलिड होता है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। यहां ये सॉलिड होता है, और कॉपर जो है ये क्लोरीन के साथ मिलकर CuCl2 कॉपर क्लोराइड बनाता है। यानी बेरियम क्लोराइड और कॉपर सल्फेट मिलकर कॉपर के आयन्स क्लोरीन के साथ मिलकर कॉपर क्लोराइड बनाते हैं, और बेरियम के आयन्स सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बनाते हैं। इन एक्वस फॉर्म ये मिलते हैं, लेकिन बेरियम सल्फेट जब बनता है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट की सूरत में ऊपर आ जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। Our next topic will be oxidation and reduction. You must go through these oxidation and reduction reactions. Our next topic will be oxidation and reduction. Thanks for today.